सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मरता भारत का भय, जो भारत मर रहा है उसका भय, और उम्मीद है कि तुम सबको उसका भय होना चाहिए और होगा। कुछ गधों की वजह से, कुछ कुत्तों की वजह से 130 करोड़ लोग मुसीबत में हैं, खतरे में हैं, परेशानी में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के कुत्तों की बात कर रहा हूं मैं, चमचों की बात कर रहा हूं मैं। वालेकुम सलाम भाई। हर जगह अपनी मनमानी, हर जगह अपना फंडा। वालेकुम सलाम भाई, सभी को वालेकुम सलाम भाई। हर जगह अपनी चीजें, रैलियां करनी हैं कर लेंगे, कोरोना के पेशेंट बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं, भूमि पूजन करना है तो कर लेंगे, पेशेंट बढ़ना है तो बढ़ जाएं, स्वागत समारोह करना है तो कर लेंगे, पेशेंट बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बर्थडे पार्टी, शादी, सारे फंक्शन करना है तो कर लेंगे, पेशेंट बढ़ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सत श्री अकाल पाजी। यार एक बात बताओ, तुम्हें मरना है तो एक बार शमशान घाट में जाके अपने आप को जला के खत्म करो। तुम अपनी वजह से सारे भारत को खतरे में क्यों डाल रहे हो? पूरे भारत में लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों का मर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कोरोना पे रोक नहीं लग पाई है। कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं इस वजह से। क्यों बढ़ रहे हैं? कुत्तों की वजह से, सुअरों की वजह से, जो अपने हर राजनीतिक फंडे पूरे किए जा रहे हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो, बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो, सब कुछ कर रहे हैं। और ये कौन है? ये सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कुछ प्रदेश में कर दिए गए हैं। मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ कुत्तों ने जो बर्थडे पार्टी मनाई है, कुछ कुत्तों ने जो लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं लगाया है ताकि उनको सरकार बनानी थी, उसके बाद पार्टी के नेता का स्वागत समारोह करना था, उनके ऊपर क्या जुर्माना है? एक गरीब बच्चा अंडे का ठेला लगाए हुए था, नगर निगम ने उसका ठेला पलट दिया सड़क पर। भूख से जो मर रहा था, अंडे का ठेला लगा करके कमाई करके कुछ खाना चाहता था, उसका ठेला बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। सड़क पर निकलना गुनाह है, नहीं निकल सकते तुम। कैसे निकलोगे? जुर्माना लग जाएगा साहब, जुर्माना लग जाएगा, नहीं निकल सकते हो तुम। लॉकडाउन है, नमाज पढ़ने नहीं निकल सकते हो तुम, ईद बकरीद मनाने नहीं निकल सकते हो तुम। लेकिन हां, चुनावी रैली करना है तो निकल सकते हो। भाजपा के दलाल हो तो अय्याशी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो, उनके लिए सब खुली छूट है। तुमको मरना है तुम मर जाओ। सारे पार्टी के नेता एकजुट होकर के सामूहिक सुसाइड कर लो तुम लोग। हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे कि तुम सब एक साथ मिल करके सुसाइड कर लो और खत्म कर दो अपने आप को। हमें कोई दिक्कत नहीं, इससे मर जाओ, छुट्टी करो। लेकिन तुम्हारी वजह से सारे भारतीयों को परेशानी में डालना यह गलत है। अगर तुम्हारी वजह से सारे भारतीय प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो यह गलत है। तुम्हें मरना है मर जाओ, सुसाइड कर लो, जाके किसी कोरोना पेशेंट से जाके गले मिल जाओ, उसकी झूठी चीजें खाओ, कुछ भी करो, कोरोना हो जाए और अपना सुसाइड कर लो, मर जाओ, खत्म हो। कोई तरीके से भारत की सरजमी को साफ कर दो, पाक कर दो अपने आप से तुम लोग। अंबानी दुनिया का 9वां अमीर आदमी बन गया है, 9 नंबर पे दुनिया का अमीर आदमी बन गया है। 7 साल पहले ये 100 में नहीं था, टॉप 100 में नहीं था, जो टॉप 10 में है। गरीब कहां है? सुसाइड पे सुसाइड हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, पूरा पूरा परिवार एक साथ में सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में कोरोना चल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। सिस्टम नहीं है, बहुत सिस्टम है।
गवर्नमेंट नहीं है, अरे बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। हम अपने आप को दुनिया का सबसे स्ट्रांग, सबसे ताकतवर मुल्क बनाने की कामना करते हैं, और हम हैं कहां पे? हम हैं कहां पे? हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या है? क्यों? क्योंकि इन 6-7 सालों में भारत को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। बेरोजगारों की लिस्ट में हम टॉप पे पहुंच रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार होने वाले हैं। अगले 1 महीने में जैसे ही यह संख्या 25 लाख के ऊपर गई, फिर तमाशा देखना भारत में क्या होगा। अभी तो कहीं मेडिकल स्टोर पे लाशें मिल रही हैं, कहीं हॉस्पिटल में लाइन में खड़े होकर कोई गिर के मर जा रहा है, कहीं कहीं अभी तो गलियों में मरी हुई लाशें पड़ी हुई मिलेंगी तुमको, और सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से होगा। सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से होगा, इनके नेताओं की वजह से होगा। लेकिन आंख के अंधे ये वोटर्स, आंख के अंधे, दिमाग जिनके है नहीं, गोबर भरा है, कुत्तों के गोबर भरा है, इनको चाहिए भाजपा ही, चाहिए भाजपा ही। विकास पुरुष, महापुरुष, भगवान का रूप लो, झेलो। शायद तुमको पता नहीं है कि भारत के हाल क्या हो गए और आने वाले दिनों में होने वाले क्या है। देखना, कटोरा लेके भीख मांगोगे सड़क पे और भीख देने वाला कोई ना होगा। याद रखना इस बात को, इस बात को अच्छे से याद रखना। बड़ा बुरा लगता है ना कि भारत को ऐसा कह दिया, बड़ा बुरा लगता है कि साहब भारत को ऐसी बात कैसे कह दिया। बड़ा बुरा लगता है कि भारत माता, कौन सी माता? तुम्हारी माता होगी, मेरे लिए जमीन का टुकड़ा है वो, जहां एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत ना करे। कहते हो साहब भारत माता है हमारी, ये है माता। दिन भर थूकते हो उसके ऊपर, अपनी मां के ऊपर थूकते हो। लानत है तुम पर, लानत है। तबाह कर दिया भारत को, बर्बाद कर दिया। मैं जो देख रहा हूं 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा मैं क्या देख रहा हूं। मैं फिर आगाह कर रहा हूं, 1 महीने का टाइम है भारतवासियों के पास, सिर्फ 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के बाद खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। भारत की वो स्थिति हो गई है कि 1 महीने के बाद खून के आंसू रोएगा पूरा भारत। याद रखना, यह आगाह कर रहा हूं। ये दलालों, जो सोशल मीडिया पर दलाल बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दलाल बैठे हैं, और कुल मिलाकर के सभी जगह दलाल बैठ गए हैं। अभी तुमको पता नहीं है कि भारत की स्थिति क्या है। बाहर से जितनी चीजें आनी थी सब बंद। हद तो यह है कि भारत के लोग जो विदेशों में फंसे पड़े हैं, जो भूख से मरे जा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, उनके लिए फ्लाइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में कोरोना तेजी है, कोरोना बहुत तेज चल रहा है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? लॉकडाउन कर लिया, ताली बजवा लिया, थाली बजवा लिया, दिया जलवा लिया, सब कुछ तो कर लिया। यज्ञ हो रहे हैं, महायज्ञ हो रहे हैं, बलि चढ़ रही है। आज एक जगह बलि भी चढ़ी है, एक दलित समाज के आदमी की गर्दन काट के चढ़ा दी गई है बलि, अपने गांव की सुरक्षा हेतु। बताओ, अंधविश्वास से भरा पड़ा है यह देश, अंधविश्वासियों से भरा पड़ा है यह देश, जाहिलों से भरा पड़ा है यह देश, गंवारों से भरा पड़ा है, मुजरिमों से, कातिलों से, बलात्कारियों से भरा पड़ा है यह देश। किसी के पास सेंस नहीं है, किसी के पास दिमाग नहीं है, सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ नहीं है। जो दिल में आए वो करे जाओ, जो दिल में आए वो करे जाओ बस। मैं न्यूज पढ़ देता हूं, आज की न्यूज पढ़ देता हूं, और किसी मुल्क में इतना सब कुछ अगर हो रहा हो तो बता देना मुझे कि फला मुल्क की बराबरी कर लो। है किसी मुल्क में तो बता देना। गुजरात, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बीजेपी अध्यक्ष ने की रैली। बताओ, बीजेपी वाले रैली कर रहे हैं गुजरात में। मैं जानना चाहता हूं क्यों। गोंडा में दलित बुजुर्ग की गर्दन काटकर हत्या, गांव की सुरक्षा के लिए मां काली पर चढ़ा दिया सिर। बोल भारत माता की जय, जमीन के टुकड़े की जय बोल करके अगर चाहते हो कि जय कर लोगे तो झूठे हो तुम लोग, मक्कार हो तुम लोग, धोखेबाज हो तुम लोग। मुल्क मतलब नहीं पता है तुम लोगों को कि असल में मुल्क होता क्या है। मुल्क इंसानों से बनता है गंवारों, मुल्क इंसानों से बनता है, और भारत में इंसान नहीं पाए जाते हैं, यह सच है। जिस पत्रकार ने वीडियो बनाकर अपनी जान को खतरा बताया था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिगड़े बोल, मेरी गिरफ्तारी हुई तो यूपी को कर दूंगा आग के हवाले। वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छे,
शिवलिंग पर पैर रखे लड़के मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं। भड़काऊ मैसेज के साथ पुरानी तस्वीरें वायरल करके बताया जा रहा है कि ये मुसलमान हैं, लेकिन ये आल्ट न्यूज ने जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये हिंदू लड़के हैं। सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए शिवलिंग पर पैर रख करके पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे कि मैं मुस्लिम हूं और देखो शिवलिंग की बेइज्जती कर रहा हूं, क्योंकि दंगे भड़काए जाएं, नफरत फैलाई जाए, इसलिए। ये भारत के लोग हैं, भारत के लोग, याद रखना। 10,000 बिस्तर वाले कोविड सेंटर में नाबालिग का रेप के आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव। शाबाश, भारत माता की जय। जय बोलो, जय बोलो तुम लोग, सिर्फ जय बोलो, बस जय के लायक नहीं हो तुम लोग। महिलाओं पर बीजेपी नेता की विवादित बयान। लड़कियां टनाटन हो गई हैं, पुरानी बीवी से मजा नहीं, पुरानी बीवी में वह मजा नहीं। भारतीय जनता पार्टी और तुम्हारे नाजायज बापों की करतूतें बता रहा हूं, तुम्हारे नाजायज बापों की, जिनको लड़कियां टनाटन दिखती हैं, अपनी बीवी में मजा नहीं बता रहे हैं। ये देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देख लो, अपनी औकात देख लो, तुम लोग अपनी औकात देख लो। यही औकात है तुम लोगों की। तुम्हारी मां बहनों को इसी तरह सरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा और तुम लोग अपने घरों में बैठ के दलाली करते रहना। करो दलाली तुम लोग, भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी पार्टियों की, करो दलाली तुम लोग। जो कुछ चाहते हो वही मिलेगा। गुना, जिला अस्पताल में गेट पर मरीज की मौत, पर्ची कटवाने के लिए नहीं थे 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया। 50-50 करोड़ के विधायक खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा है और 5 रुपए की पर्ची नहीं कटने पर अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मरीज तड़प के अस्पताल के बाहर मर जाता है। यह है तुम्हारा भारत, मेरा भारत नहीं है ये, क्योंकि मैंने ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी और ना मैंने ऐसे भारत बनाया है। यह भारत बनाने में तुम्हारा हाथ है, तुम लोगों का हाथ है, मेरा हाथ नहीं। इसमें याद रखना इस बात को अच्छे से। दिनांक 13/7/20 सोमवार को गांव दहगवा जगनेर खैरागढ़ में ठाकुरों ने दलित परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी। जब परिवार वालों को पता चला और रोकने गए तो माता पिता के सहित पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट करने के बाद भी कार्रवाई न हुई और ठाकुरों के बढ़े हौसले और उसके बाद भी मन न भरा तो दलितों के घरों में आग लगाई। छोटे छोटे बच्चे तड़प कर जल गए। ये देख लो, देख लो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव नाबालिग से रेप, आरोपी के साथी ने बनाया वीडियो। भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। इंदौर में 14 साल का बच्चा अंडे का ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। भीख तो नहीं मांग रहा था ना, हद है जुल्म की। पलट दिया गया ठेला उसका। ये 14 साल का बच्चा अंडे का ठेला लगा करके, लेकिन कैसे लगा सकता है? विधायक खरीद सकता है, विधायक बेच सकता है, अंडे नहीं बेच सकता है भारत में। सब्जी नहीं बेच सकता है भारत में। हाँ, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, उसमें दलाली कर रहा होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दलाली करने की कोई दिक्कत नहीं थी, दलाली करने दिया जाता उसमें, क्योंकि ये भारत देश दलालों का देश बन गया है, इसलिए सिर्फ दलालों का बस। वाह रे भारत माता की वाह। योगी राज में चरम पर गुंडाराज, अब अलीगढ़ में कोरोना मरीज से हुई रेप की कोशिश। शाबाश, भारत माता की जय। पटना में 100 रुपए के विवाद में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। भारत माता की जय। भाजपाइयों के संरक्षण में पल रहा अपराधी 8 जवानों की हत्या कर देता है। भाजपा के सांसद विधायक रेप हत्या में लिप्त मिलते हैं। कानपुर देहात में अपहरण फिरौती में भाजपा नेता पकड़ा गया। राजनीतिक मुखौटा लगाकर सत्ता के संरक्षण में यह अपराधियों का नया गिरोह है। भारत माता की जय। सत्यम चौहान नाम है, कानपुर के जिला मंत्री है कानपुर का। अपहरण किया है उसने, अपहरण करता है वो। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय में कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत माता की जय कह देने से तुम्हारा भारत माता न जाने कहां पहुंच जाएगा। अरे तुमको कुछ नहीं आता, सिर्फ भारत माता। बता दिया इतने दिनों के बाद कि साहब 95 जो मास्क है उससे भी कोई फायदा नहीं है, तो फिर क्या करें? 95 से भी कोई फायदा नहीं है, घर में बैठने से भी कोई फायदा नहीं है, बाहर निकलोगे तो लाखों रुपए का जुर्माना मार दिया जाएगा। करे क्या इंसान, खाए क्या, कहां से आएगा? 20 लाख करोड़ रुपए भारतवासियों के लिए
20 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है। किसको दिया है 20 लाख करोड़? 20 रुपया किस गरीब तक पहुंचा है मुझे बताए? 20 लाख करोड़ रुपया। वाह रे झूठे, वाह वाह। एक महीना, बस एक महीने के बाद भारत की इतनी घटिया सिचुएशन हो जाएगी, भारत इतनी घटिया स्तर पर पहुंच जाएगा कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। लेकिन तुम लोगों के चर्बी चरम पर है, चर्बी चरम पर है। भारत में टूटे सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर 50,000 नए केस। कोई बड़ी बात नहीं, मैं बिल्कुल आश्चर्य में नहीं हूं। मैंने पहले बताया है दिन भर में 1 लाख केस आएंगे, याद रखना। 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे केस आते रहेंगे। एक महीना रुक जाओ, भारत के हाल देखना क्या है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, बार बार आगाह कर रहा हूं कि आने वाले दिन भारत के लिए सबसे घटिया दिन होंगे। कुछ नहीं बचेगा भारत में। और ये सब की वजह तुम लोग हो, तुम लोग हो जो नासमझी के पुतले बने बैठे हो, इसलिए जो गूंगे और बहरे अंधे बने बैठे हो, इसलिए। देखते जाओ अभी क्या क्या होता है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। बाढ़ से पीड़ित बिहार, असम, खाने को कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी कहां है? कहां है गुजरात मॉडल? है कुछ? गड्ढा मुक्त भारत कहां है? इंसान मुक्त भारत जरूर हो गया है। भारत में इंसानों की कमी हो गई है, बस। सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है भारत में तो वो इंसानों की है और कुछ नहीं। लेकिन साहब, भारत माता की जय बोल करके आप कुछ भी क्राइम कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कुछ भी कर सकते हो। क्या खबरें हैं भाई, वाह। खबरों की कमी नहीं है। चीन का बताया गया था कि घुसे नहीं, फिर बताया गया कि बाहर चले गए हैं, फिर अभी बताया जा रहा है कि आए हैं अभी गए नहीं हैं। अबे क्या नौटंकी चल रही भाई, क्या नौटंकी चल रही? आए हैं गए नहीं हैं, आए हैं गए नहीं, क्या चल रहा है भाई? दुकानदार रोता रहा लेकिन नहीं पसीजे निगम कर्मी, तहस नहस कर दिया रोटी का साधन। एक गरीब सब्जी बेचने का निकलता है तो नहीं साहब कोरोना है, तुम सब्जी नहीं बेच सकते हो, लेकिन विधायक बेचे जा सकते हैं, विधायक खरीदे जा सकते हैं, पार्टियों की रैलियां की जा सकती हैं, बर्थडे मनाए जा सकते हैं, शादियां की जा सकती हैं। लेकिन फर्क यह है कि तुम भारतीय जनता पार्टी में होने चाहिए। तुम्हारे गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा, जो कुत्तों के गले में पट्टा पड़ा होता है, वो पट्टा पड़ा होना चाहिए। उसके बाद सब कुछ जायज है। इन कुत्तों की वजह से पूरे भारत का बुरा हाल हो गया है। इन कुत्तों की वजह से पूरा भारत झेल रहा है ये परेशानियां। आज जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? लापरवाहियों से। क्यों बढ़ रहा है? नाकामियों से। क्यों बढ़ रहा है? आंख पे पट्टी बांध के खामोशी से बैठ जाने की। आत्मनिर्भर भारत, कौन सा आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो? कौन सी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो साहब? एक आदमी सब्जी नहीं बेच सकता है, कैसा आत्मनिर्भर? क्या करे वो? सब्जी नहीं बेच सकता है। तुम सरकार बना सकते हो विधायक खरीद के। जिस दौरान वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी, उस टाइम एलसीडी, एलईडी और विधायक खरीदे जा रहे थे। देश भूल जाए इस बात को तो भूल जाए, इंसान नहीं भूलेंगे। इंसान नहीं भूलेंगे। 5 रुपए के लिए जिसके घर का कोई बाप, जिसके घर का कोई मुखिया, जिसके घर का कोई बेटा मर गया हो, वो नहीं भूलेगा इस बात को। 5 रुपए के लिए। ये है भारत। बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है कभी। बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि जरूरत तुम्हें मंदिर मस्जिद की नहीं है, जरूरत तुम्हें स्कूल और हॉस्पिटल की है। लेकिन साहब कहां दिक्कत आ रही है? हॉस्पिटल की क्या जरूरत है तुम लोगों को? झेलो अब बेड नहीं मिलेंगे, बेड नहीं मिलेंगे। कहा था ना बेड नहीं मिलेंगे, वही हो रहा है।
लखनऊ में बेड नहीं बचे हैं, ऐसे ही पूरे भारत में होने वाला है, बेड नहीं बचे हैं तुम्हारे पास। वो तो शुक्र मनाओ हज हाउस का, शुक्र मनाओ हज हाउस का, हैं? हज हाउस का शुक्र मनाओ जिसमें पड़े हैं कोविड-19 के पेशेंट। नहीं तो तुम्हारे अस्पतालों में जगह नहीं थी साहब, तुम्हारे अस्पतालों में जगह नहीं थी कि तुम बैठा सको कहीं। लेकिन खैर खैर मनाओ, खैर मनाओ हज हाउस का जिसमें पेशेंट मौजूद हैं। सोचो कौन काम आया तुम्हारे। लॉकडाउन शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, कौन काम आया तुम्हारे पता करो, आंखें खोलो अपनी, दिमाग खोल लो अपना, सोचो कौन काम आया है तुम्हारे। इतनी नफरत जो करने लग गए हो एक दूसरे के धर्मों से ना, खास करके मुसलमानों से, कुछ उखाड़ उखाड़ नहीं पाओगे तुम लोगों मुसलमानों को, याद रखना तुम्हें अच्छे से, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग। क्या करोगे? सत्ता तुम्हारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तो क्या करोगे? मस्जिदों में नमाज से रोक लगा दोगे कि साहब 5 आदमी ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, घरों में पढ़ लेंगे जिसको नमाज पढ़ना है, 5 आदमी मस्जिद में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बच जाएंगे कोरोना से। तुम जाओ भूमि पूजन में लाखों की भीड़ लेकर के और सबके सब मरीज हो जाओ, हमें क्या करना है? किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं साहब, तुम्हारी गलती है। तुम जा रहे हो, हम नहीं जा रहे हैं। कुछ भी तुम करो वो बेहतर है। पेशेंट बढ़ेंगे, गिनती बढ़ेगी, सब पे रोक लग जाएगा। ये बहानेबाजी करके भारत में कोरोना के लोग पेशेंट बढ़ाए गए हैं। भारत में कोरोना के पेशेंट बढ़ाए जा रहे हैं जानबूझ करके। भारत में पेशेंट रोके नहीं जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ये तादाद रोकने की कोई वजह है ही नहीं इनके पास, ये रोकना नहीं चाहते हैं। रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन नहीं रोकना चाहते हैं। चलो एक चीज बता दो, पूरी दुनिया में जो हो रही हो, भारत में हो रही हो, कोरोना को रोकने की एक तरकीब बता दो। बोलोगे लॉकडाउन। ये लॉकडाउन होता है? सरकारें तोड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, भीड़ इकट्ठा की जा रही है, नेता एकजुट हो रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, शादियां मना रहे हैं, ये लॉकडाउन है? किसके लिए लॉकडाउन है? गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए। क्या बताया था उस गृह मंत्री ने? क्या बताया था? कितने करोड़ लोगों को पहुंचा दिया है भारत के एक कोने से दूसरे कोने पर। और जो लोग पैदल चल रहे थे वो कौन थे? फिर सबको तुमने पहुंचा दिया था, वो लोग कौन थे? हम बड़ी कोशिशें किए, बड़ा रेस्क्यू किए, सबको अपने अपने घर पहुंचाए। किसको पहुंचाए हो घर आज तक? किसको पहुंचाए हो? एक आदमी बताओ जिसको तुमने आज तक घर पहुंचाया हो। है कोई? हां, होगी किसी मंत्री की औलाद, उसको पहुंचाया होगा। मंत्रियों की औलादों को पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है तुमने। अपने अपने फार्म हाउस पे रंगरलियां मनाने के लिए जो मंत्री गए हैं, उनकी शाही जो सिचुएशन है, शाही जो उनका सिस्टम है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी तुमने। रेप में कमी आई है क्या भारत में? नहीं। मर्डर में कमी आई है क्या? नहीं। क्राइम में कमी आई है क्या? नहीं। लॉकडाउन कैसा? क्या चल रहा है लॉकडाउन में? सब्जी बेचने निकले तो लॉकडाउन है, नमाज पढ़ने निकले तो लॉकडाउन है, ईद मनाने निकले तो लॉकडाउन है। बस खत्म खत्म। भूमि पूजन करने जा सकते हो। कुछ दिन पहले अयोध्या गए थे योगी, वो भी लॉकडाउन था। और अब जा रहे हैं मोदी, ये भी लॉकडाउन है, कोरोना है, फिर जा सकते हैं। इनकी वजह से जो पेशेंट बढ़ेंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा भारत में? जो गिनती बढ़ेगी, देखो कोरोना पॉजिटिव हम पाए जाएं या ना पाए जाएं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कि अगर गिनती बढ़ रही है तो सिस्टम पे रोक लगी हुई है। इससे फर्क पड़ता है कि आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है। इससे फर्क पड़ता है भारत पे। जल्दी अगर कोरोना खत्म हो जाता भारत में तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता, नॉर्मल लाइफ हो जाती, तो भेद खुल जाता भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये चाहते हैं कि देर तक कोरोना चले ताकि हम ये कह सकें कि भारत की स्थिति कोरोना की वजह से समाप्त हो गई। और दरअसल सब कुछ बेच करके खा लिया गया है। सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी, सैनिटाइजर पर। क्यों? क्योंकि आजकल उसकी सेलिंग अच्छी हो रही है, अच्छा बिक रहा है, वो लगा दिया 18% जीएसटी। जिस टाइम पेट्रोल 40-45 में मिलना चाहिए उस टाइम 90 में मिलेगा। बता दो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? और लिखता है एक कपिल मिश्रा नामक दलाल भड़वा, लिखता है मंदिर वहीं बनाएंगे, रोक पाओ तो रोक लो, किसी के बाप नहीं रोक। अबे मंदिर बनाए साले, अपना कब्रिस्तान बना ले, हैं? शमशान बना ले साले अपना, हम क्यों रोकेंगे तुझको?
क्यों रोकेंगे? अबे जब अदालत ने गलत फैसला सुनाया तब ने हमने नहीं रोका। जब तुम्हारे बिके हुए जजों ने गलत फैसला सुनाया हम तो तब नहीं बोले। अब क्यों बोलेंगे हम? तब तो हमने स्वागत किया बिके हुए जजों का, बिके हुए कानून और बिके हुए न्याय का हमने स्वागत किया। क्यों? क्योंकि हमें भारत से मतलब है, हमें अपने मुल्क से मतलब है, और अपने मुल्क से मतलब का मतलब यह होता है कि अपने मुल्क के लोगों से मतलब है। हम तुम्हारी तरह किसी जमीन के टुकड़े को अपनी माता कह के उसका रेप नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं ये काम। बताओ मुझे इस टाइम इंपॉर्टेंट क्या था? कोई भारतवासी खड़ा हो जाए और ये कह दे कि इस टाइम इंपॉर्टेंट ये सब कुछ है जो चल रहा है, सरकार बनाना, तोड़ना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये करना इंपॉर्टेंट था। वेंटिलेटर्स नहीं है, दुनिया को पता है कि भारत में वेंटिलेटर नहीं है, अभी जरूरत के हिसाब से 5% भी नहीं है। कितने वेंटिलेटर खरीदने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है भारत में? कानून पास हुआ क्या कुछ कि 50,000, 10,000, 1,000, 5,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000 वेंटिलेटर हम खरीद रहे हैं? है कुछ सिस्टम? है कुछ बजट? है कहीं से? नेताओं की सैलरी, नेताओं के खर्चे अगर 1 महीने के रोक दिए जाएं तो भारत के हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स मौजूद मिलेंगे आपको। अगर 1 महीने का खर्चा और 1 महीने की सैलरी नेताओं की रोक दी जाए, बताओ मुझे। और झूठ पे झूठ बताया जा रहा है कि अयोध्या में सिर्फ 200 लोग इकट्ठे होंगे, सिर्फ 200 लोग भूमि पूजन में इकट्ठे होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सुरक्षाकर्मी कितने होंगे उसमें? प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मी कितने होंगे? 200 प्लस तो सुरक्षाकर्मी होंगे, तो फिर सिर्फ 200 कैसे? बाकी जो अलग अलग नेता आएंगे उनके सुरक्षाकर्मी अलग रहेंगे, उनके ड्राइवर्स होंगे, तो फिर कैसे 200? और अगर उन 200 में 199 कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं एक दिन में, तो वो जो गिनती बढ़ेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? मजाक बना के रख दिया है पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क को मजाक बना दिया है। अय्याशी हो रही है मुल्क के साथ, रेप हो रहा है उसी भारत माता का जिसको भारत माता झारत माता कहते कहते थकते नहीं हो, उसी का रेप हो रहा है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है हम भारतवासियों पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि पार्टियों की चमचागिरी करते हुए थकना नहीं है, गुलामी करते हुए थकना नहीं है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि सिर्फ तुम्हारे ये नाजायज बाप नेता यही मौजूद होंगे तुम्हारे सामने, और भारत फिर उसी गुलामी के स्तर पर आ जाएगा। भैया अच्छे से समझ लो, जो आर्थिक स्थिति आज भारत की है और जो आर्थिक स्थिति होने वाली है हमारी 1 महीने में, अगले 1 महीने में भारत का जो हाल होने वाला है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि हम फिर से किसी के गुलाम बन जाएंगे। आज रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, फ्लाइट, ट्रेन सब बेच रहे हैं, विदेशी कंपनियां खरीदेंगी, आकर के अपनी मन माफिक काम करेंगी और उसके बाद भारत पर फिर से कब्जा करेंगी, और तुम सबको जंजीरों में बांध के चाबुक मार मार करके गोबर उठवाएंगे। तब कहना भारत माता की जय, तब कहना भारत माता की जय, तो देखेंगे कैसे दय कहते हो। तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि क्या होता है। भारत माता की जय कहना आसान होता है, भारत माता की जय होती नहीं है। और कैसे होगी यार भारत माता की जय? कैसे होगी? तुम लोगों के रहते हुए भारत माता की जय? अरे तुम लोगों की जैसी नाजायज औलाद जिसकी हो, उस माता की जय हो ही नहीं सकती है। नालायक हो तुम लोग, नालायक। देश में सबसे ज्यादा नालायक तुम लोग हो। आज तुम मंदिर मस्जिद के लिए मर रहे हो, हैं? मंदिर चाहिए, भूमि पूजन चाहिए, करो ना, पता चलेगा, पता चलेगा आने वाले दिनों में क्या होगा। मेरा क्या होगा? 100 में 15-20 मारे जाएंगे ना, हम 15-20 मरेंगे ना, कोई बात नहीं। 80 तुम मरोगे, 80 मरोगे, पता चल जाएगा औकात किसकी है, पता चल जाएगा। हम कितने हैं? उंगलियों पे गिनने भर के हैं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। तुम अपना देखो, बड़ा घाटे का सौदा किया है गधों, बड़ा घाटे का सौदा किया है तुमने। 15 मुसलमानों को मारने के चक्कर में 80 हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं यूपी में, कितना क्राइम बढ़ गया है। कौन है सब? कौन मर रहा है?
तिवारी, मिश्रा, पांडे, दुबे क्या है? मुसलमान है? समझो भाई, समझो। कहा है, 1,00,000 मर्तबा कहा है कि देखो इस चक्कर में मत पड़ना, वरना फायदा नेताओं का होगा। लेकिन तुम लोग नहीं समझे। तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई थी, धर्म की चर्बी चढ़ गई थी। अब देखो, अब झेलो, अब झेलो आकर के। पिछले 1 महीने में हुए मर्डर निकाल लो। भारत में पिछले 1 महीने में जितने मर्डर हुए हैं, हिस्ट्री निकाल लो, देख लो किसके हुए, करने वाले कौन थे। कोई मुसलमान नहीं है करने वाला, कोई मुसलमान नहीं है मरने वाला। 2, 4, 5% होंगे, इससे ज्यादा नहीं, या जितनी हैसियत है उतनी होंगे, 15% जितने पाए जाते हैं, बस 85% मरने वाले और मारने वाले। 85% कौन है? हिंदू समाज के लोग हैं। तो अब बताओ किसका नुकसान हुआ है? कहा था इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ना, वरना नेता तुम्हें मार डालेंगे और बताते रहेंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, और मार डालेंगे। यही हो रहा है और यही होना है। आज 13 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, 12,87,000 आज पहुंच गए हैं। कल 13 लाख, 13.5 लाख, 13.5 लाख कल हो जाएंगे। दिन में 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 डेली बढ़ रहे हैं। भारत में पोजीशन यह है कि 40-50,000 डेली बढ़ रहे हैं। अमेरिका से 2 गुनी स्पीड में हम भाग रहे हैं। नहीं, तरक्की नहीं हो रही हमारी। कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं, मतलब हम नीचे जा रहे हैं। यह मत समझना क्या अमेरिका से डबल स्पीड में हम भाग रहे हैं तरक्की की ओर। नहीं, हमारी औकात ही नहीं है तरक्की की भाई, हमारी औकात ही नहीं है तरक्की की। कैसे होगी तरक्की? जो हमारे यहां हिंदू और मुसलमान पाए जाएंगे तो कैसे होगी? लेकिन क्या करें साहब, कौन समझाए? 1000 मर्तबा करो। 9 साल हो गए मुझे सोशल मीडिया पर, 9 साल। और यकीन जानो, ये शेर व शायरी, ये तस्वीर डाल के शेर व शायरी कर देना, बाई चांस कभी की बात अलग है, कोई तस्वीर डाल दिया, 2 लाइन लिख दिया, वो बात अलग है। लेकिन ये शेर व शायरी, ये जोक, ये चीज, ये नहीं किया है मैंने 9 साल सोशल मीडिया पर। 9 साल सोशल मीडिया पर तुम्हें बताने का काम किया है कि नेताओं के चक्कर में ना पड़ना, वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, और अपने साथ साथ अपनी भारत माता का ऐसी तैसी कर डालोगे। लेकिन 9 साल में तुम लोग कुछ नहीं समझे। समझोगे कैसे? तुमको बताया ही नहीं गया है तुम्हारे घरों में। सबके सब वैसे ही हैं, सबके सब वैसे ही हैं। एक एक पार्टी के चमचे बने हुए हैं, और इससे बेहतर पार्टी कोई नहीं है। बस दुनिया में इससे बेहतर लीडर नहीं है कोई। बस ओए, मेरे लीडर के खिलाफ मत बोलना। वाह साहब वाह, मेरे लीडर के खिलाफ मत बोलना। बाप के खिलाफ बोल लो, वो चलेगा। मां को गाली दे लो, वो चलेगा। लीडर के खिलाफ नहीं बोलना। बस हमारे जवानी कुर्बान कर देंगे हम अपने लीडर पर, अपने मां बाप पर नहीं। मरने दो हमारे मां बाप को, लेकिन हम जवानी कुर्बान करेंगे अपने लीडरों पर। क्यों? लग्जरी कारों से तुम चलते हो या वो चलते? फ्री बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी, खर्चे, साबुन, मंजन फ्री किसको मिल रहा है? नेताओं को मिल रहा है या तुम्हें मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है या लीडरान को मिल रहा है? तुम्हारे लीडर को मिल रहा है। घर का मंजन जो आता है ना, वो भी हराम का है उनका। पता है क्यों? क्योंकि वो उनके पैसे से नहीं आता है, वो हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसे से आता है। लेकिन हमारे लीडर के खिलाफ नहीं बोलना कुछ ना, ये नहीं चलेगा। कोई कहता है कि हमारा लीडर भगवान समान है, तो कोई कहता है कि हमारा मसीहा है। बस यही होना है भारत में। तुम लोगों को पता ही नहीं है असल में कि तुम्हारी औकात क्या है। और जो अपनी औकात ना समझ पाएगा, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। जिसको अपनी हैसियत ना पता हो, हैसियत बहुत है भारत के लोगों की, एक एक नागरिक की हैसियत बहुत ज्यादा है। बात यह है कि उस हैसियत को समझना होगा, उस औकात को समझना होगा, अपने पावर को, अपने ताकत को समझना होगा। नहीं समझोगे तो तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। 2 कौड़ी के हो, 2 कितने में वोट बेचते हो? 1000, 2000, 5000 में नहीं, 1 बोतल पे। तुम्हारी औकात सिर्फ 1 पौवे की है। बस 1 पौवा ले लो, वोट दे दो, बस। उसके बाद वो 1 पौवा बांटने वाला 50 करोड़ का, 1 अरब का बिक जाएगा आराम से। बस
तुम्हारी औकात है अगर तो उससे बोलो कि हमारे यहां हॉस्पिटल नहीं है, बनवाओ। है औकात? नहीं साहब। कैसे बोलेंगे? पौवा जो ले लिए थे तो ठीक है, झेलो। अगले 1 महीने में, आगाह कर रहा हूं, अगले 1 महीने में भारत की स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है कि देखकर सिर्फ रोया जा सकता है, सिर्फ रोया जा सकता है, अफसोस किया जा सकता है। बस मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए। दर्द होता है, तकलीफ होती है, अपने वतन को इस तरह से कहते हुए बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। मगर साहब, हम वो आदमी नहीं हैं कि हम सच को इसलिए छुपा जाएं क्योंकि हमको तकलीफ होगी कहने में। सच कड़वा होता है। हम आज ये कहने के पोजीशन में बैठे हुए हैं कि हमारा मुल्क तबाही की ओर जा रहा है, हमारा मुल्क बर्बादी की ओर जा रहा है। हम आज कहने पे मजबूर हैं, हम आज कहने पे मजबूर हैं कि हमारे मुल्क के लोगों की सोच घटिया है। जो लोग ये कह दें कि यहां की लड़कियां टनाटन हैं, बीवी में वो मजा नहीं है, किसके लिए कहा गया है? मुझे शर्म नहीं आ रही है बताते हुए तुमको। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता ने कहा मुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए। आज ऐसे मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, गुरेज करता हूं, मगर आज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया, जिन भारतवासियों की मां बहन बेटियों के लिए ये शब्द कहा गया है उनको गुस्सा नहीं आता है। वाह, उनको गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता है गुस्सा। तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी मां के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। वाह वाह वाह, शाबाश। भाई एक बात बताएं, मर्द मत कहा करो अपने आप को। मर्द मत कहा करो, मर्द कहने के लायक नहीं हो। अगर मर्द कहने के लायक होते ना तो अब तक उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर को पत्थरों से पाट दिए होते, उसके घर को उसका शाही शमशान बना दिए होते। कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई हमारी बहन बेटी को इतनी बड़ी बात बोलने की। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले जमाने में फिल्मों में आया करता था कि कोई विलन होता था और उसका एक गुलाम होता था। जब गुलाम की बेटी बड़ी हो जाती थी तो विलन का बेटा उसे इस्तेमाल करता था और बोलने पर यह कहता था कि तू मेरे गुलाम की बेटी है, इसलिए मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूं। और उस गुलाम की औकात नहीं होती है कि वो सर उठा दे मालिक के सामने। ये है आज की हमारे भारतवासियों की स्थिति। बेशक आपको बुरा लग रहा होगा, और यकीन जानो मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि तुमको बुरा लगे, ताकि तुमको बुरा लगे, इसीलिए कह रहा हूं। लगना चाहिए बुरा, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम बुरे हो। क्योंकि यार, जो अपने मां बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, मर्द मत कहो अपने आप को। दलाल हो तुम लोग, दलाल हो। अरे गोली मार देना चाहिए ऐसे नेताओं को, गोली मार देना चाहिए। मैं खुले लाइव पे कहता हूं, मेरे इतना जिगर है कि मैं कह सकता हूं कि गोली मार देना चाहिए ऐसों को। तुम्हारे इतना जिगर नहीं है कि बोल सको, मुंह से बोल सको उनके खिलाफ, तुम्हारे जिगर नहीं है। और मैं कहता हूं कि ऐसे नेताओं को सीधे भेजे में गोली मार देना चाहिए। इसके लिए कानून, ये वो पावर, धमकी, नेता, पॉलिटिशियंस, किसी का डर नहीं मुझे। लेकिन हां, हमारे 137 करोड़ भारतीय जो सबके सब शेर हैं, सबके सब शेर हैं। अगर दूसरे धर्म पे बोलना हो तो सब शेर हैं, दूसरी जाति पर बोलना हो तो सब शेर हैं, दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना हो तो सब शेर हैं। अब उनकी बोलती बंद हो गई है, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। अब नहीं कह सकते हैं वो कि हमारी मां बहन बेटी को इतनी बड़ी बात बोलने वाला आखिर जिंदा कैसे है। कहो हिम्मत है तो बोलो, हिम्मत है तो मैं देखूंगा कितने लोगों के मुंह में जबान आई है ये बोलने के लिए कि उस आदमी को मार देना चाहिए। सजा वजा नहीं, कानून, मुजरिम, जेल, जज, ये वो कुछ नहीं, क्योंकि जज भी बिके हुए होते हैं, सारे के सारे जज बिके हुए होते हैं। बताओ क्या करोगे, कौन सा कानून की बात करोगे?
क्या करोगे, कहां केस दायर करोगे? एक डॉक्टर जेल में है। कौन डॉक्टर? जो अकेले दम पे पूरे एक प्रदेश, बिहार में, पूरे प्रदेश में चमकी बुखार से हजारों की तादाद में बच्चों को बचा लिया था। वो डॉक्टर जेल में है। और वो डॉक्टर, तरक्की हो रही है उस डॉक्टर की जो कानपुर में थी। कानपुर के डॉक्टर की तरक्की हो रही है, जिसने कहा था कि मुसलमानों को इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। 36 साल से कितने मुसलमानों को मार रही होगी पता नहीं, पता नहीं कितने लोगों को मार दिया होगा उसने। उसकी तरक्की हो रही है। और वो डॉक्टर जेल में है जिसने बच्चों को बचाया था। बताओ मुझे अब। वो नेता जेल के बाहर है जो ये कह रहा है दूसरी बहन बेटियों को टनाटन है, अपनी बीवियों मजा नहीं है। ये कहने वाला नेता तुम्हारे बीच, तुम्हारी मां बहनों के पास आकर के वोट मांगेगा और वोट लेके जाएगा और मंत्री बन के अय्याशी करेगा। किसके साथ? तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि वो किसके साथ अय्याशी करेगा। बहुत दुख होता है दोस्त, बहुत दुख की बात है। बड़े शर्म की बात है कि तुम सबका जमीर मर चुका है। बहुत शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जमीर को कैसे जगाना है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जमीर कभी जग भी पाएगा या नहीं, लेकिन हां, मुझे यह जरूर पता है भारत को बर्बाद करने में सब कुछ तुमने किया है नेताओं का साथ देकर के। अगर तुम धर्म की राजनीति पे ना शिकार हुए होते, अगर तुम धर्म और जाति पर ना लुट मरे होते, ना लड़ मरे होते, तो आज भारत की स्थिति ये ना होती। और आज भी तुम सब के सब हिंदू और मुसलमान में ही लगे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे नेता ऐसी चाल चलते हैं। कभी सोचा है ये भूमि पूजन इस वक्त क्यों हो रहा है? ये भूमि पूजन इसलिए हो रहा है कि जो आजकल यूपी में मचा हुआ है हुड़दंग, जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को, जो कट्टर हिंदू हैं या यूँ कहा जाए जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को जो टारगेट किया गया है यूपी में, इन ब्राह्मणों को रोकने के लिए जो आज लोग विरोध में हैं, जो ब्राह्मण आज, जो हिंदू मुखालफत कर रहे हैं इस गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी की, यूपी की और देश की सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों पर लगातार अटैक हो रहे हैं, जो मुखालफत कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उनके जज्बात को काबू में करने के लिए देखो हम राम मंदिर बना रहे हैं, देखो हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं और भव्य राम मंदिर का जो है वहां पर निर्माण करेंगे। खुश हो जाओ, बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय। बस शिकार होते जाओ। क्यों रोका गया है बकरीद में नमाज को? इसलिए नहीं रोका गया है कि कोरोना बढ़ जाएगा। अगर कोरोना की बात होती तो बहुत कुछ रोकना बाकी था, वो रोक लिया जाता, लेकिन नहीं रोका गया। क्यों रोका गया है? हिंदुओं को खुश करने के लिए कि देखो एक ही वक्त में, जिस वक्त हम इनकी नमाज को रोक रहे हैं, उसी वक्त हम भूमि पूजन करके मंदिर बनाने जा रहे हैं। ये कहने के लिए रोका गया है। ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझ जाओ, इस षड्यंत्र को समझ जाओ, वरना एक एक करके सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। इस षड्यंत्र को समझो। ये मत समझना कि नमाज को रोक दिया है बड़ा अच्छा काम किया है, भूमि पूजन करने जा रहे हैं बड़ा अच्छा, नहीं, षड्यंत्र है ये। एक ही टाइम में भूमि पूजन कर दो, नमाज को रोक दो, जो आज मुखालिफत में हिंदू हैं वो सब सपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, और हो जाएंगे, गधे हैं, खड़े हो जाएंगे साथ में कि हाँ देखो, अरे क्या कहने हमारी सरकारों के, रोक दिया देखो नमाज को, और उसी टाइम पे भूमि पूजन कर दिया, मंदिर का काम शुरू हो गया, मंदिर वहीं बनाएंगे। बस जो लगातार शिकार हो रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार सुसाइड हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, सब दरकिनार। कानून का राज खत्म हो गया है, गुंडा राज है, सब दरकिनार। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है इसलिए। और कब? जब नमाज को रोक दिया गया है उस वक्त। हमारे देश में खुशी की बात यह है कि दूसरे धर्म को रोका गया है और हमारे धर्म को उठाया गया है। हमारे देश में खुशी की बात यह है। हमारे देश में खुशी की बात यह नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। हमारे देश में खुशी की बात यह नहीं है कि लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, शिक्षा के इंतजाम के, नहीं, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि दूसरे धर्म को नीचा करो, अपने धर्म को ऊंचा उठाओ। हमारे लिए यही सब कुछ है बस।
बोलो भारत माता की जय। मैं इसे कहता हूं मरता भारत का भय, और ये भय मुझे है, ये भय मुझे है, और हम आगाह कर रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना क्या हाल होगा। मजे करो, हिंदू और मुसलमान में लगे रहो। हमेशा कहता आया हूं तुम्हारी ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति सब कुछ भस्म कर देगी, जलाकर राख कर देगी। लेकिन साहब, समझाया इंसानों को जाता है, गधों को नहीं समझाया जाता है। धर्म क्या है? धर्म क्या है पता है? धर्म है क्या असल में? किसी को पता है? लाइव लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 बातें कह के रख दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्या है धर्म। समझ जाना धर्म क्या है। कभी पढ़ा है धर्म है क्या? मजहब क्या है मालूम है? हैं? क्या है? पड़ोसी की बहन जा रही है, उसके कपड़ों का माप ले लेते हो तुम अपनी आंखों में। ये धर्म है? किस धर्म से हो तुम बताओ? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? कौन सा धर्म का पालन कर रहे जरा बताना है? तुम्हारे पड़ोस की बहन बेटी तुम्हारी इन गंदी निगाहों से बच नहीं पाई है। बड़े धार्मिक हो भाई, हैं? कमाल का धर्म है तुम्हारा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हमसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे बताओ कौन सा धर्म है ये? भीख मांगता हुआ कोई अगर मजलूम गरीब मिल जाए तो लात मार दोगे उसको, और जाके 50 रुपए के 100 रुपए के शराब पी लोगे, नहीं तो पेट्रोल डाल लोगे, नहीं तो मोबाइल इस्तेमाल कर लोगे, उसमें नेट पैकेट डलवा लोगे, लेकिन 5 रुपए किसी गरीब को नहीं दोगे। कौन सा धर्म है तुम्हारा? बताओ किस धर्म के हो तुम? एक बुजुर्ग मां बाप सड़कों पे पड़ा रहेगा और सोशल मीडिया पर आकर के मातृ दिवस मनाओगे। किस धर्म के हो तुम? किस धर्म के हो बताओ भाई? कमाल है यार। अरे यार शर्म करो। मुसलमानों, तुम ये सोचो कि तुम्हारे नबी मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने क्या तरजीह दी है औरत जात को? क्या तरजीह दी है सोचो। वो है धर्म, वो है मजहब। और हां हिंदुओं, तुम भी सोचो तुम्हारे भगवान ने क्या किया है, औरत को क्या कहा है। अरे यार तुम्हारे यहां तो धर्म के छोड़ो, भगवान छोड़ो, राक्षस भी औरत की मर्यादा समझता है। रावण, तुम लोग तो यार राक्षस भी गए गुजरे हो। है? किसी भी बहन बेटी कुछ रेप हो रहे हैं लगातार, नाबालिग बेटियों के। कानपुर में विशाल ठाकुर मस्जिद की छत पे चढ़ के 5 साल की बच्ची का रेप किया उसने। मालूम है क्यों? रेप करना उसका मकसद नहीं था, मस्जिद की छत पे करना था, यह मकसद था उसका, ताकि उसको कोई न देख पावे अगर, और लड़की का रेप वहां हुआ है यह पता चल जाए, ताकि हिंदू मुसलमान हो सके। इसलिए यार 5 साल की बच्ची के साथ कोई रेप कर सकता है सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान के दंगे भड़क जाएं। तुम धार्मिक नहीं हो सकते साहब, झूठे हो यार। भारत में कोई धर्म नहीं पाया जाता है, कोई मजहब नहीं पाया जाता है। एक मजहब और एक धर्म है भारत में, बस सिर्फ एक। बेवकूफी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब इसी का पालन कर रहे हैं। जिस सिचुएशन में आज खड़े हो गए हो आके, आगे देखो क्या होता है। अभी भी वक्त है, संभलना चाहते हो तो संभल जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी। सब मरोगे तो एक मैं भी सही। मुझे अपना डर नहीं है, बिल्कुल नहीं। डर किसी के मरने का नहीं मुझे। उनके मरने का क्या डर जो बात ही नहीं समझ रहे हैं, बार बार बताने पे ना समझ रहे हैं। उनके मरने पे क्या अफसोस किया जाएगा और क्या है। लेकिन हां, अफसोस होता है। जी आलम भाई कैसे हैं? अफसोस होता है देख करके, अफसोस होता है ये देख करके कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और हम जानते हैं कि कैसे तबाह हो रहा है। हम जानते हैं कि ये कैसे रोका जा सकता है, मगर रोक नहीं पा रहे हैं। कमाल है यार। हमें पता है कि कैसे रोका जा सकता है, मगर हम रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए अफसोस होता है। अगर ना पता होता तो अलग बात थी। मुझे पता है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन हम नहीं खत्म कर पा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। खैर चलिए, मजे करिए, हमारा क्या है साहब। कभी कभी दिल करता है छोड़ दें ये सब कुछ, कहना बताना समझाना छोड़ दें, लेकिन दुख होता है, कहना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी थक जाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। जाहिर है, क्या ले जाएंगे किसी का यार, कुछ नहीं जाएगा किसी का, जाहिर सी बात है। मेरे आने, लाइव आने या ना आने से किसी पे फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है, माँ छोड़ दें। लेकिन हाँ, जाके सोशल मीडिया पर घूम लेना, नाच लेना और आके बताना कि कोई ये बात तुमसे बता रहा है या नहीं, बता देना आके हमसे क्या भाई फला साहब हैं जो बता रहे हैं। नहीं मोफिकुल भाई, अब 20 मिनट और नहीं भाई, बहुत हो गया। बता देना कि फला साहब हैं जो ये बात बताए थे, बता देना हमसे आके, जिंदगी भर के लिए उनकी गुलामी कर देंगे। लेकिन नहीं साहब, दरअसल यार सच्चाई तो यह है कि तुम लोगों से किसी तरीके की उम्मीद करना बेवकूफी है यार। वतन परस्ती क्या होती है, मुल्क क्या होता है, देश क्या होता है, इंसानियत क्या होती है पता है? अरे यार, पहले जमाने में, अब के जमाने में नहीं कहूंगा, पहले के जमाने, अब तो बाप बेटी का, भाई बहन का रेप करता है। पहले जमाने में पुश्तैनी दुश्मनियां चली आती थी, लेकिन किसी की मां बहन की अगर कोई बेइज्जती कर दे तो ना, यह पॉसिबल नहीं था। एक दुश्मन के घर के सामने से रात के 12 बजे अगर कोई दूसरे दुश्मन की बेटी निकल जाएगी, बहन निकल जाएगी, तो वो उसकी इज्जत की रक्षा करेगा। लेकिन आज अपने घर के अंदर, अपनी 4 दीवारी के अंदर महफूज नहीं है। यह मुल्क से मोहब्बत है, यह धर्म से मोहब्बत है, यह मजहब सिखाता है। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया के सबसे काबिल इंसान मैं हूं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं धार्मिक हूं, मजहबी हूं, नहीं। लेकिन हां, तुम्हारी बहन बेटियों पर गलत निगाह नहीं डालता हूं, यह कंफर्म है, यह श्योर हूं मैं। तुम्हारी बहन बेटियों का अगर रेप मेरे सामने कोई करने लग जाएगा तो उसको गोली मार देंगे, जिंदा जला के राख कर देंगे उसको, यह श्योर हूं मैं। अपनी परवाह नहीं करेंगे तब हम ये नहीं कहेंगे कि साहब ये पता नहीं किसकी बहन बेटी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं कहेंगे। करने वाले को जिंदा जला देंगे वहीं। इतना श्योर हूं मैं कि हां, इतना इंसानियत रखता हूं अपने साथ। लेकिन क्या करें साहब, क्या फायदा आपसे कहने के। भारत में रेशियो देख लो रेप का, इतना लॉकडाउन हुआ, ये वो, आज लोग एक दूसरे को छूने से डरते हैं, लेकिन रेप में कमी आई है क्या? ना, रेप में कोई कमी नहीं आई साहब। अरे कोरोना पॉजिटिव जो 5-5 साल की बच्चियों से हॉस्पिटल में रेप हो रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रेप हो रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं उनसे। वाह, यही है धर्म, यही है मजहब, यही है मुल्क से मोहब्बत। शाबाश, बहुत अच्छे। मेरे भारत माता को कुछ ना कहना, हां, इसकी मजाल कैसे, हिम्मत कैसी हुई मेरी भारत माता को कहने। कौन है बे भारत माता? है कौन भारत माता? नाम, जमीन का एक टुकड़ा जिस पे चाइना कब्जा कर रहा है और तुम सब उसके 137 करोड़ तमाशाई औलाद बन के बैठे हो, देख रहे हो। अरे तुम्हारी माता पे कोई कब्जा कर रहा है और तुमने जो चौकीदार रखे हैं उनसे सवाल तक ना किए कि कैसे? वारी भारत माता, जिसकी 137 करोड़ औलादे हों, चीन जैसा घटिया मुल्क उस पे हुकूमत करने के लिए, उस पे कब्जा कर ले। एक मां पे जिसकी 137 करोड़ औलादे हों, उस पे पड़ोसी आके कब्जा कर ले, और उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, उस मां के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तुमने रखे हो, प्रधानमंत्री जैसा चौकीदार रखा हो, और तुम सिक्योरिटी गार्ड से पूछो तक ना कि यह कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है, हमने तुमको क्यों रखा था, तुम क्या कर रहे थे, पूछा तुमने? अपने सांसद से पूछने की हिम्मत है तुम में? कैसी औलाद हो तुम? नकारा, घटिया, या फिर सौतेली? और अगर सौतेली औलाद हो
तो फिर ये कहने के बिल्कुल हकदार नहीं हो कि हमारी भारत माता, बोलो ना, कि पड़ोसी की है, आ गई है अपने घर में, 2 वक्त की रोटी इसको भी दे देते हैं, नौकरों के साथ खा लेती है। कहो ना ऐसा। साहब कुछ नहीं है। असल में असलियत और हकीकत कह देंगे तो सबको चिटक लग जाएगी। अभी तुम्हारे लिए ना धर्म है, ना मजहब है, ना भारत है, मुल्क कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए घटियापन, स्वार्थी होना, दूसरों को नीचा दिखाना, बस। और बेवकूफी तो जम के है, उसकी कोई बात ही नहीं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने बेवकूफ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरे यार कभी सोचा करो साहब, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, खट से लाइव बंद करेंगे और अपने काम में मस्त हो जाएंगे और हमेशा के लिए फेसबुक ऑफ कर देंगे। 1 मिनट लगेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लाइव और लाइक और कमेंट्स और शेयर के ऊपर हम निर्भर होते तो जो हम 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना लाइव नहीं आते हैं ना, ऐसा ना करते, डेली आते, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोल के चले जाते। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम दोहरी राजनीति करते हो, तुम्हें फंसाया जाता है, दरअसल तुम्हें फंसाया जाता है बस, और तुम फंसते हो। बड़ा खुश हो गए हैं हिंदू लोग, आज हिंदू लोग बहुत खुश हैं, सारे नहीं, ये 50% जो है ये बहुत खुश हैं। कह रहे हैं साहब देखा, नमाज रोक दिया यूपी में, बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने देंगे हम, और हां उसी तारीख पे देखो भूमि पूजन करेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी पता करो कि कितनी हिंदू बहन बेटियों का आज रेप हुआ है, वो भी रोक लो तो जाने। कितने आज मर्डर हुए हैं, ये भी रोक लो तो जाने। लेकिन नहीं, रेप ही तो हुए हैं, कौन सी बड़ी बात है। अमन नेता जब ये कहते हैं कि टनाटन है, तुम्हारी बहन बेटियों को नेता ये कहें कि टनाटन है ये, तो फिर तुम्हारी औकात ही क्या है यार, है? तुम्हारी बहन बेटियों की क्या औकात है? गुलाम हो तुम लोग, गुलाम। क्यों? हमारा धर्म सबसे बड़ा है। वो कह रहे नहीं साहब हमारा है, मरे जा रहे हैं आपस में लड़के। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे धर्म ने ये कहा है कि लड़ना मत, ना, बिल्कुल नहीं। धर्म क्या है यार, मजहब क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं यार। या तो वो धर्म गलत है, वो मजहब गलत है जो किताबों में है, या तो वो धर्म वो मजहब गलत है जो तुमने बताया है, तुम फॉलो कर रहे हो। पता चले किसको पता करना है, किसको जानना है, किस धर्म को। हिंदू धर्म से लोगों से पूछो तो कहेंगे भैया जो रामायण में है, गीता में है, उस धर्म को हम मानते हैं। तो रामायण और गीता में किसी का रेप करना लिखा है क्या? नहीं ना, तो फिर कैसे हो रहे हैं? दूसरे धर्म को नीचा दिखाना लिखा है क्या? नहीं ना, तो फिर कैसे हो रहा है ये? दूसरे के मरने पे खुशियां मनाना लिखा है क्या? नहीं ना, तो फिर कैसे? दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए उसके धर्म के किसी बिल्डिंग पर चढ़ करके, किसी मस्जिद पर चढ़ करके उसके छत पे रेप करना, 5 साल की बेटी के साथ रेप करना लिखा है क्या? नहीं ना। कौन सा फॉलो किया तुमने? कौन सा धर्म फॉलो किया है तुमने? बता दो, अपनी रामायण, अपनी गीता में बता दो, महाभारत में दिखा दो कि ऐसा हुआ है। हम मान लेंगे कि हां तुम्हारे धर्म में हुआ है। फिर ये ना कहना कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर हमारा धर्म है, महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है हमारे धर्म। नहीं, ये ना कहना। फिर अगर रेप करना लिखा है तो फिर ऊपर नहीं है, और अगर नहीं लिखा है तो फिर उसको मानते नहीं हो। तो फिर तुम धार्मिक कैसे हुए? इसका मतलब तुम धार्मिक नहीं हो, तुम धार्मिक नहीं हो। असल धर्म, असल मजहब क्या कहता है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। इंसान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, जानवर काट के बेच लो क्योंकि अपना प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में सबसे ऊपर हम हैं गाय को काट करके बेचने में, सबसे ऊपर। हिंदी भाषा में समझाएं जरा, अच्छा बहुत देहाती भाषा में समझाएं जरा, आराम से समझ जाओगे।
गाय माता को काट करके बेचने में हम नंबर 1 पे हैं। हां, लेकिन बकरीद आते ही बकरा जीव है, मांस का टुकड़ा नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? हैं? बकरा जीव है, मांस का टुकड़ा नहीं है, यह कहने लग जाते हो। अच्छा जी, जब तुम गाय को काट करके बेचते हो तो वो क्या होता है, उसके बारे में क्या ख्याल है? तब जीव नहीं है, तब जीव नहीं है, तब खाली वो गाय का जो है गोश्त का टुकड़ा हो गया नहीं, तब फायदा हो रहा है। गांधी जी आ रहे हैं भाई, फिर कहा कि दिक्कत। अच्छा, दूसरे धर्म का कोई काट रहा है एक गाय, गाय छोड़ो बकरा काट रहा है, अरे तेरी तो जीव हत्या है भाई। ये किस धर्म में लिखा है? ये तुम्हारे गीता के, रामायण के किस पेज पे लिखा है? जरा मुझे दिखाओ, है कुछ? नहीं ना, तो फिर किस धर्म को फॉलो कर रहे हो? किस धर्म को फॉलो कर रहे हो? और मुसलमान भाइयों से एक बात और कहता हूं, मुसलमान भाइयों तुम भी सुन लेना। देखो, ये मस्जिद पर बैन लगा करके, नमाज पे ये बैन लगा करके कि भीड़ नहीं इकट्ठा होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बुरा मत मानो इनको, मत मानो बुरा। तुम्हारे हक में अच्छा कर रहे हैं ये। भाई नमाज पढ़ना है तुम घर में पढ़ लोगे, 5 आदमी हैं मस्जिद में लाओ, ठीक है, 5 आदमी जाएंगे मस्जिद में, मस्जिदें आबाद रहेंगी। जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है 5 आदमी जाएंगे, मस्जिद आबाद रहेगी, तुम घरों में नमाज पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ेगा, घर में ही नमाज पढ़ सकते हो आराम से, है ना? भीड़ से बच जाओगे, इस मुसीबत, इस बीमारी से बच जाओगे। हां, ये तुमको चिढ़ाने के लिए हो रहा है, ये तय है, ये श्योर है, कंफर्म है कि तुम्हें चिढ़ाने के लिए हो रहा है। इसलिए हो रहा है एक टाइम में 2 काम, कि एक तरफ नमाज पे रोक और दूसरी तरफ भूमि पूजन और मंदिर का भव्य निर्माण। ये सिर्फ तुमको जलाने, लेकिन तुम जलो मत, खुश हो जाओ। हम तो कहते हैं मेरे भाइयों, आप सब अयोध्या आइए, हम यूपी वाले आपका नतमस्तक होकर के स्वागत करेंगे। लाखों की नहीं, करोड़ों की भीड़ लेकर आइए आप यूपी, कोई दिक्कत नहीं साहब, आइए आप, आपकी आस्था का मामला है, आप आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए भीड़ में, एक अगर हो कोरोना पॉजिटिव, सब हो जाएंगे उसमें, हमारा क्या ले जाएंगे? हम घर में बैठे हैं क्योंकि हमारे ऊपर तो रोक है। हमसे ज्यादा शुभचिंतक कोई है ही नहीं है। जबकि ये कहा जाए योगी और मोदी से ज्यादा शुभचिंतक कोई मुसलमानों का ही नहीं है। मुसलमानों को बिल्कुल घर में रहना, बाहर मत निकलना, कोरोना है, हमको बचा लेंगे। तुम हिंदू हो, तुम चलो अयोध्या, चलो चलो अयोध्या चलो, भीड़ इकट्ठा करो वहां, बताओ गलती किसकी? प्रॉब्लम में कौन आएगा? इसलिए चिढ़ना मत मेरे मुसलमान भाइयों, चिढ़ना मत। तुम्हें चिढ़ाने का काम हो रहा है मगर चिढ़ना मत। ये जितना चिढ़ाने का काम करें ना, इनकी बातों से इन्हीं को मार दो बस। बोले बकरीद में भीड़ नहीं लगाना है, बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि भीड़ हम नहीं लगाना चाहते हैं साहब, नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले 5 आदमियों से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है साहब, हम घरों में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब घरों के अंदर थोड़ी मना कर लोगे, घर के अंदर पढ़ लेंगे। जाओ, क्या करोगे भाई, तुम क्या करोगे? जाओ लगाओ। समझो, चिढ़ना मत, मस्ती करो और आंखें खोल लो। हिंदू मुसलमान मिल करके आंखें खोल लो, थोड़ा सा इंसान बन जाओ, कुछ देर में हिंदू मुसलमान फिर बन जाना। अभी संभाल लो, वरना अगले 1 महीने में भारत की स्थिति वो होने वाली है कि सिर्फ बैठे रहोगे बस। 50,000 निकले हैं आज, 70,000 80,000 पर डे निकलेंगे, 80 लाख तक, कम से कम 80 लाख तक तादाद जाएगी कोरोना की, पॉजिटिव लोगों की। देखो, लाशें गलियों में पड़ी मिलेंगी, 50-50 रुपए के लिए मर्डर होंगे। घर से निकलते वक्त मोबाइल फोन हाथ में मत लेना, बैग पर्स ये सब हाथ में लेके मत चलना। कोई भी आके तुम्हारा हाथ काट के चला जाएगा, छुरा पीठ में भोग के सामान छीन के चला जाएगा। भूख से तड़प रहे हैं लोग, क्या करेंगे? रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं है भारत में, सच है ये। जिनको बुरा लगता है वो हकीकत को थोड़ा देख लेंगे, तलाश कर लेंगे, उसके बाद हमें गालियां देंगे। तुम्हारी गालियों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इतने काबिल होते तुम, तो मुझे इतनी देर तक समझाने की जरूरत ना पड़ती है।
इतनी देर तक समझाने की जरूरत न पड़ती। सनाउल्लाह कतरा लिख रहे हैं कि रिजवी कौन होता है सबको ज्ञान देना। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों आए हो भाई, जाओ, मैंने बुलाया नहीं है सनाउल्लाह, मैंने तुमको बुलाया नहीं है, जाओ। मैं जानता हूं 20% हैं, मुझे पता है हर धर्म हर मजहब में 20% ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें बुरी लगती हैं, उनके लिए वो बातें अच्छी हैं जो उनके धर्म को ऊंचा करने के लिए हों। बस फर्जी ऊंचा ऊंचा होता नहीं हमारे कहने से, ना किसी के धर्म ऊंचा होगा ना नीचा होगा, लेकिन फर्जी तारीफ करने वाले लोग हैं। अगर हम फर्जी किसी को ऊंचा दिखाने लग जाते तो बड़ी खुशी होती उनको। तो 20% लोग भैया मेरे लाइव पे ना आया करें तो बेहतर होगा, है ना, कोई फायदा नहीं। अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपना नेट वेस्ट करते हो, अपना टाइम और अपना नेट वेस्ट करके आते हो और मुझे गालियां देके आते हो, क्या फायदा। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूं गालियां यार, इतने मैसेज मैं नहीं पढ़ता हूं, सारे मैसेज, सीधी बात है, मैं सारे मैसेज, और खास करके वो मैसेज नहीं पढ़ता हूं जो उल्टे सीधे होते हैं। मैं जानता हूं उनकी यही औकात है यार, उनको यही सिखाया गया है घर में, है। आइए बस समझ में। तो जो भी मुसलमान बुरा मान रहे हैं, वो मुझे नहीं पता क्यों बुरा मान रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों बुरा मान रहे हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्यों बुरा मान रहे हैं, एक बार फिर से सुनना चाहिए उनको, उस बार सोचना चाहिए कि हम बुरा क्यों माने हैं। वो खुद कंफ्यूज हैं यार, वो खुद कंफ्यूज हैं कि हम बुरा क्यों मान रहे हैं। बस उनको एक ललक है गाली देने की, कि बस आप गाली देना है किसी भी हाल में, बस वो गाली करते हैं। वो उनका मकसद नहीं है कि क्या बात चल रही है, क्यों कहा है, क्या नहीं नहीं, बस आए हैं तो कुछ बोल के जाना है, आए हैं तो कुछ गाली दे के जाना है, अपनी औकात अपनी हैसियत दिखा के जाना है कि हम 2 टके में 5 मिलते हैं, ये दिखा के जाना है और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, मस्त रहो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, में फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इस लायक हो कि तुम्हारी मां बहनों को यह कहा जाए कि टनाटन है, मजे करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चलो धन्यवाद भैया जी, मजे करो। जो हिंदू जो मुसलमान हमें गाली देते हैं, कृपा किया करें वो ना आया करें हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं हमारे लाइव पे आने, क्या फायदा। नेट पैसा है टाइम सब वेस्ट करो, 2-4 गालियां दे के जाओ, हमें कुछ लेके थोड़ी जाओगे यहां से। हाँ, जिन लोगों को लेके जाना है, जिन लोगों को समझ के जाना है, किसी बात को समझना है, वो आया करें, आराम से काम किया करें, आराम से सुना करें और सुन के आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको सिर्फ दे के जाना है, कोई फायदा नहीं भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मरता भारत का भय। चलिए चलिए, शुक्रिया।